गांव का नाम था रामपुर। चारों ओर हरियाली, मिट्टी की खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी बसी थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था, राजू। राजू तेज तर्रार तो है, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। उसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता था। राजू की मां रसोई में खाना बना रही थी। मां ने आवाज लगाई, राजू बेटा, जरा पानी भर ला। राजू बिस्तर पर आलस में लेटे हुए अपनी मां से बोला, अभी नहीं मां, मैं थका हुआ हूं। उसी समय उसके दादाजी धीरे धीरे चलते हुए आए और बोले, बेटा, पहले मां की मदद कर दो। राजू ने चिढ़कर कहा, दादाजी, आप लोग हर समय बस काम ही करवाते रहते हो। दादाजी चुप हो गए। उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। दादाजी चुपचाप अपने कमरे में जाकर चारपाई पर बैठ गए। बाहर से उनकी धीमी खांसी की आवाज आ रही थी। राजू की मां ने राजू को समझाते हुए कहा, बेटा, बड़ों का सम्मान करना सीखो। राजू ने लापरवाही से कहा, आजकल कोई इन बातों को नहीं मानता मां। मां ने अफसोस से गहरी सांस ली। स्कूल में प्रार्थना चल रही थी। सभी बच्चे लाइन में खड़े थे। शिक्षक ने कहा, बच्चों, आज हम बड़ों के सम्मान के बारे में सीखेंगे। राजू अपने दोस्त सोनू से हंसी मजाक कर रहा था। शिक्षक ने उसे डांटते हुए कहा, राजू, ध्यान से सुनो, यह जीवन की सबसे जरूरी सीख है। राजू ने मन ही मन सोचा, इतनी भी क्या बड़ी बात है। अगले दिन स्कूल में शिक्षक ने कहानी सुनानी शुरू की। एक लड़का था जो अपने माता पिता और बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता था। एक दिन उसी आदत की वजह से उसे जीवन में बड़ी सफलता मिली। पूरी क्लास ध्यान से सुन रही थी, लेकिन राजू अब भी अनमना था। स्कूल से अपने दोस्त के साथ निकलते वक्त रास्ते में राजू ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भारी सामान उठाकर चल रहा है। उसके दोस्त ने कहा, चलो मदद करते हैं। राजू बोला, हमें क्या जरूरत है। दोस्त ने अकेले ही जाकर मदद की। बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे राजू। घर पहुंचकर राजू ने देखा कि दादाजी फिर से खांस रहे हैं और पानी का गिलास दूर रखा है। इस बार वो थोड़ी देर रुका। उसने दादाजी को पानी दिया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुझे खुश रखे बेटा। राजू के मन में कुछ बदलने लगा। अगले दिन सुबह राजू जल्दी उठा। उसने पानी भरने में अपनी मां की मदद की। दादाजी ने उसे पुराने समय की कहानियां सुनाई। राजू को पहली बार अच्छा महसूस हुआ। स्कूल में शिक्षक ने पूछा, आज कौन बताएगा कि बड़ों का सम्मान क्यों जरूरी है। राजू ने हाथ उठाया और बोला, क्योंकि उनके अनुभव से हम सीखते हैं और उनका आशीर्वाद हमें आगे बढ़ाता है। पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। कुछ समय बाद गांव में एक कविता प्रतियोगिता हुई। राजू ने उसमें भाग लिया और कविता सुनाई। मंच से उतरने के बाद राजू ने अपने माता पिता और दादाजी का आशीर्वाद लिया। सभी बहुत खुश हैं। राजू ने प्रतियोगिता जीत ली। उसकी विनम्रता और आत्मविश्वास देखकर सभी प्रभावित हुए। राजू ने दादाजी के चरण छुए। दादाजी ने कहा, देखा बेटा, बड़ों का सम्मान करने से जीवन में सफलता मिलती है। राजू ने मुस्कुराकर बोला, दादाजी, अब मैं हमेशा आपका और बड़ों का सम्मान करूंगा। राजू अब बदल चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बड़ों का सम्मान करना हमें जीवन में सफलता, आशीर्वाद और सच्ची खुशी देता है।